तो आज एक 3 संकल्प व्यक्त किए हैं सभी चिंतकों ने मिलकर, नहीं है, और जो इसलिए नरेंद्र बजाज जी और हमारे गुप्ता जी 2 लोगों को अब वित्तीय अधिकार देने का तय हुआ है। संस्थान की भी चिंता करें कि पिछले बार बेलाताल पर जो निर्माण हुआ है, अगर प्रशासन और सरकार उसके संचालन की जिम्मेदारी देगी तो नर्मदा खंड सेवा संस्थान उसको उठाएगा। नर्मदा सेवा खंड के कार्य को कौन नहीं जानता। लगातार सेवा और संकल्प के साथ मैदान में लगातार डटा रहने वाला नर्मदा सेवा खंड, और इसी की एक आवश्यक बैठक का आयोजन जलाड़ू धाम में किया गया। दमोह के सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित होकर प्रगति कार्यों का जायजा लिया और आने वाले समय में क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की। बैठक में सभी लोग उपस्थित थे, पदाधिकारी थे, वह सभी लोग उपस्थित थे जो सदस्य हैं, और वह भी उपस्थित थे जिनके कंधों पर अब जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में हमने चर्चा की दमोह के सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की। नर्मदा सेवा खंड की आज एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। कुछ नई योजना पे कोई विचार? हाँ, आज जितने भी हमारे शुभ चिंतक जो उसमें भूसा से लेकर तमाम चीज़ें सहयोग करते हैं, तो एनजीओ में तो बहुत सूची में नाम बड़े नहीं होते, लेकिन चलाते वाले लोग तो यही है। तो आज एक 3 संकल्प व्यक्त किए हैं सभी चिंतकों ने मिलकर, और जो हमारा नर्मदा खंड सेवा संस्थान का समितियों का पदाधिकारियों का ग्रुप है वो उस पर अमल करेगा। ये हमारी एक परंपरा है। तो आज जो फैसले होते हैं उसको नर्मदा खंड सेवा संस्थान वैधानिक रूप से स्वीकार करता है। पहला है कि जो चूँकि काम बहुत बढ़ गया है, आर्थिक चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो उसका ऑपरेशन जबलपुर से संभव नहीं है। इसलिए नरेंद्र बजाज जी और हमारे गुप्ता जी 2 लोगों को अब वित्तीय अधिकार देने का तय हुआ है संस्थान की तरफ से। संस्थान बहुत अतिशीघ्र 48 घंटे में वो पत्र बैंक को भेज देगा। अब जो भी ऑपरेशन होगा उनके हस्ताक्षर से होगा। दूसरा, गुबरा के पास में एक हमने फेंसिंग करके निर्माण शुरू किया था ताकि सड़क पर वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गौवंश रहता है, वो बनकर तैयार है, कल उसकी शुरुआत हुई है। उसके लिए अलग समिति बनेगी, लेकिन उसका संचालन भी नर्मदा खंड सेवा संस्थान करेगा। उनका खाता अलग होगा, समिति अलग होगी, लेकिन जो ऊपर उसके होगा अम्ब्रेला वो नर्मदा खंड सेवा संस्थान का होगा। और जो तीसरा फैसला यहाँ पर हुआ है कि हम सब मिलकर इस बात की भी चिंता करें कि पिछले बार बेलाताल पर जो निर्माण हुआ है, अगर प्रशासन और सरकार उसके संचालन की जिम्मेदारी देगी तो नर्मदा खंड सेवा संस्थान उसको उठाएगा, ताकि वो सार्वजनिक कार्यों में उपयोग के समय कोई बहुत बड़ी राशि या बाकी समस्याएं ना हो। इस बात के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर सरकार और प्रशासन उसके संचालन का काम एनजीओ को, हमारे नर्मदा खंड सेवा संस्थान को देगा तो उसको करेंगे। Thank you.